बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद है इस्लामाबाद में नस्ट यूनिवर्सिटी में। यहाँ हमारा एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी के ज़ेर तहत टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ कंपनी का है। और मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मुबशर साहब जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं। इस प्रोजेक्ट का तमाम तर सेहरा इनको जाता है। इन्होंने इसको डिज़ाइन किया और तमाम तर जिम्मेदारी और ये साइट इंजीनियर के फ़राइज़ भी निभा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो चैलेंज दरपेश था, आगे हैं हम आपको दिखाते हैं। हमें ये हाल सौंपा गया, ऐसे ये खाली हाल था। इसमें हमें ये काम सौंपा गया कि यहाँ पे हमें 60 बंदों की सिटिंग चाहिए जिनके वर्क स्टेशन हो, जो कंप्यूटर पे काम कर सकें। और एक इनका एमडी हो जो सीनियर, हमें एक उसका कमरा चाहिए, 2 उसके मातहत जूनियर अफसरों के कमरे चाहिए और एक मीटिंग रूम चाहिए। सारे का डिज़ाइन क्रेडिट जो भी जाता है वो मुबशर साहब ने अपने दिमाग से और अपने जहन से सोचते हुए सारे दिन रात एक करके मेहनत की इस पे। जैसा कि आए हम आपको दिखाते हैं इन्होंने कैसे डिज़ाइन किया। जी मुबशर साहब, अब हम आपसे पूछेंगे, आप अपनी ज़ुबानी बताएं आपको कैसे ये चैलेंज दिया गया और आपने कैसे कैसे इसको डिज़ाइन किया। जी बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये ऐसा हुआ कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है टर्किश एरोस्पेस, जिन्होंने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया तकरीबन 1 साल पहले। इससे पहले भी हम इनका एक ऑफिस बना चुके हैं जो कि एज अ हेड ऑफिस है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो पहले हमने इनका वो ऑफिस बनाया, उसके बाद इनकी जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में इजाफा हुआ तो इनको मज़ीद स्पेस जो रिक्वायर्ड थी, तो उसके लिए फिर हमने ये हॉल हमें मिला। ये तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट इसका एरिया है पूरे हॉल का, और इसमें हमने 60 पर्सनस की हमने सिटिंग बनानी थी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इसको डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया तकरीबन 1 माह पहले। आपने इसको कितने अरसे में डिज़ाइन किया? जी, हमने इसको डिज़ाइनिंग में तो तकरीबन हमारे 10-15 दिन लगे इसके ऊपर, और उसके बाद हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया 1 महीना पहले। जी जी। और ये जितना काम अभी तक हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये 1 महीने में यानी ये जितना भी काम हुआ हुआ है ये 1 महीने की प्रोग्रेस है। 1 महीने की तो प्रोग्रेस है। आइए आप हमें दिखाएं कि आपने कैसे डिज़ाइन किया। ये मैनेजर रूम और छोटे कमरे जो आपको बताए गए थे, साथ मीटिंग रूम, और इसमें किस किस किस्म का काम हुआ है ये भी बताएं। जी, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने ये एंट्रेंस है, इसकी मेन एंट्रेंस है, और मेन एंट्रेंस से जब हम एंटर होते हैं सबसे पहले इसके अंदर एक गैलरी है जो कि सेंटर में है। इसके लेफ्ट राइट दोनों साइड पे आपको पिलर नज़र आ रहे हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। इसके दरमियान में सबसे पहले हमारे पास चैलेंज ये था कि हमने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो हमने इसकी जितनी भी स्पेस है उसको बड़े कोशिश करके तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे इसको लेकर गए। सबसे पहले राइट साइड पे हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिस आ जाता है, जिसको आप अभी देख रहे हैं वीडियो में। अच्छा, ये भी जो इस यहाँ हॉल में बैठेगा जो उनका हेड होगा ये उसका कमरा आपने डिज़ाइन ये किया? फ्लोर मैनेजर का ऑफिस है। जी ठीक है। ठीक है, जो इस फ्लोर को पूरे को मैनेज करेगा ये उसका ऑफिस है। और इसमें ये जो आप पार्टीशंस देख रहे हैं, ये फ्रेम जो लगा हुआ है ये सॉलिड वुड का फ्रेम है। ये कौन सी लकड़ी का फ्रेम है ये भी बताते जाएं ताकि। ये देयार की लकड़ी का फ्रेम है, कंप्लीट सॉलिड देयार में तैयार किया गया। सॉलिड देयार में है ये। और इसके बीच में जो आपको खाली स्पेस नजर आ रही है इसमें आ जाएगा ग्लास। इसमें ग्लास आ जाएगा। और एक चीज़ जो इसमें मुझे सबसे खूबसूरत लगी है, जो नज़र भी आ रही है देखने में, ये जो पेंट किया गया है, देखने में तो ये सादा है लेकिन आपने अपने दिमाग से इसमें जो इंजीनियरिंग लड़ाई है ये बड़ी खूबसूरत है। इसके बारे में ज़रा नाजरीन को बताएं। जी बिल्कुल, ये इसको टेक्सचर बोलते हैं। जी ठीक है। और ये इसका कोई पैटर्न नहीं होता, कोई डिज़ाइन नहीं होता, ये ऑन साइट ही डिज़ाइन किया जाता है। जब लगाते हैं तो इसको हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको कैसे लगाना है। ये जो डिज़ाइन आपने किया कि नाजरीन, ये इन्होंने अपने दिमाग से, ये सादा नीचे डिस्टेम्पर हुआ है, इसके ऊपर सिंपल वाल पुट्टी से डिज़ाइन किया जो कि देखने में ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। ये इसका ज़्यादा क्रेडिट जो है हमारे जो पेंटर है उनको जाता है। हाँ जी, ये पेंटर हजरात के मशरे भी और सारी एक टीम वर्क है बेसिकली। ये आगे चले, आगे बताइए कि ये जो ग्लास हैं इनके ऊपर ये जो कि बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी पहले से, तो जो स्ट्रक्चर था इसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। जो अवेलेबल स्ट्रक्चर था उसी को हमने मैक्सिमम जो इसमें हम बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो हमने किया है। तो इस रूम के अंदर ये 3 विंडोज इस तरह की आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 फिक्स्ड विंडोज थी जो कि अच्छी नहीं लग रही थी। इसके इस पार्टीशन के नीचे हमने एक विंडो बंद कर दी है इसकी। अच्छा, यहाँ पे एक विंडो बंद भी, और विंडो थी वो हमने बंद कर दी है। ये इस ऑफिस की बैक वॉल है, यहाँ पर अभी फर्नीचर आना है, फर्नीचर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिस आ जाएगा और ये उसकी बैक वॉल है, फीचर वॉल बन गई है। ये फीचर वॉल है। ये जो जगह आपने छोड़ी हुई है यहाँ पे क्या आएगा? जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक बड़ी खूबसूरत हमने सुपर ग्लास में एक केरला वाइट के नाम से एक प्लाईवुड शीट है, तो वो हमने यहाँ पे लगानी है। और ये जो दीवार पे काम किया गया है इसके बारे में जरा मुबशर साहब आगे हैं, ये बताएं। ये जो सारा काम हुआ है ये किस चीज़ में हुआ है? ये प्लाईवुड में हुआ है सारा काम, जो दीवारों के ऊपर हुआ है। जी जी।
और ये रेड ओक एक शीट होती है रेड ओक के नाम से, तो वो हमने लगाई है। इसकी 1/2 इंच इसकी थिकनेस है। MDF बोर्ड। एमडीएफ में रेड ओक में ये बनी हुई है, और ये इम्पोर्टेड पार्टेक्स भी इसको बोलते हैं, और 1/2 इंच इसकी थिकनेस है, और उसके ऊपर फिर ये पॉलिश का काम हुआ है सारा। ये जो सीलिंग नजर आ रही है खूबसूरत, ये आप सीलिंग भी दिखाइएगा, ये इसके बारे में जरा थोड़ा बताएं, ये किस मटेरियल ये चूँकि इसका जो रूफ की हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी, और छोटे केबन्स के साथ वो सूटेबल नहीं थी, तो फिर जितने भी छोटे केबन्स हमने बनाए हैं उन सब में हमने फॉल सीलिंग की है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से होती है, पीओपी की सीलिंग बोलते हैं, और जो डिज़ाइन हमने किया है ये डिज़ाइन इसको पैलिंग वाला डिज़ाइन बोलते हैं। अच्छा, चले आगे हैं, अब मजीद आगे भी दिखाते हैं। ये तो इनके मैनेजर का कमरा हो गया, इसके साथ ही ये आपने मीटिंग रूम डिज़ाइन किया। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस टेबल लगा हुआ है, अभी ये लॉक है, नेक्स्ट टाइम आपको हम खोल के दिखाएंगे। तो ये चूँकि आज संडे का है आपको पता ही है। जी जी जी, तो हमारा आगे हैं, ये इसके बारे में ज़रा बताएं। ये आपने जो असिस्टेंट होंगे बड़े ऑफिसर के, बिल्कुल, जो बड़े फ्लोर मैनेजर होंगे उनके ये असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे। तो ये 2 रूम्स ऐसे हमने बनाए जो कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए होंगे। ये लो हाइट पार्टीशन में, और ये जो फ्रेम्स आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे ये देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं वो एयरक्राफ्ट्स हैं। ठीक है। तो एयरक्राफ्ट्स की जो तस्वीर हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो हमने डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए हमने ये फ्रेम्स बनाए हैं, इनके ऊपर वो पिक्चर्स डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद अगर चलते हैं आगे, आगे बात करें यहाँ पे अगर रिसेप्शन की, तो यहाँ पे ये रिसेप्शन डिज़ाइन किया मुबशर भाई ने। इसके बाद आए मुबशर भाई, इसके बारे में ज़रा बताएं हमें, ये आइडिया आपको कहाँ से है और कैसे आपने इसको डिज़ाइन किया? जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि हमारे पास ये चैलेंज था कि बिल्डिंग हमारे पास पहले से बनी हुई थी। जी जी। तो इसको हमने बनी हुई बिल्डिंग को हमने डिज़ाइन किया है। इसकी गैलरी को हमने इस तरह से यूज़ किया है कि सबसे पहले हमने एंट्रेंस के साथ ही हमने लेफ्ट राइट पे एग्जीक्यूटिव रूम और दूसरा जो है मीटिंग रूम, वो हमने बना दिए। जब उससे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आगे हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी, तो हमने उसको रिसेप्शन बना दिया। इसको यानी कि एज अ रिसेप्शन आपने यूज़ किया, जो कि बहुत खूबसूरत फ्रेम आपने यहाँ पे दिया है। इस फ्रेम के बारे में बताइएगा, आए ज़रा, ये फ्रेम किस चीज़ में आपने बनाया है, इस पे कौन सा मटेरियल? लोहे का फ्रेम है, एमएस पाइप का फ्रेम बना हुआ है ये, और इसके ऊपर अभी पेंट का काम चल रहा है, और जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो देखेंगे इसमें एक नया डिज़ाइन होगा। और ये जो मोनोग्राम बनाया गया है, और ये खूबसूरत ये रंग सर्कल शीट में, एक्रेलिक की शीट होती है, इसको एक्रेलिक शीट बोलते हैं, और ये बड़ी फाइन शीट है, आप देख रहे हैं इसको। ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया था, ये आपने बनाया। इससे आगे अगर चलें इधर वर्क स्टेशन की तरफ, तो इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया कि टोटल 60 बंदों के वर्क स्टेशन चाहिए थे, जिसको मुबशर भाई ने ऐसे डिज़ाइन किया कि 30 बंदों के वर्क स्टेशन इस तरफ लगेंगे हाल के, और 30 बंदों के अगर उस तरफ मेरा दिखाएं, यहाँ पे काम जारी है, इस तरफ वर्क स्टेशन बनेंगे। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई एक भी कील नहीं है, ये सारा स्क्रूज में बना हुआ है। जैसा कि आप ये दिखाएं, ये सारा स्क्रूज में बना हुआ है, यानी जब भी इसमें कोई एक्सटेंशन करनी है, चेंजिंग करनी है, स्ट्रक्चर को कहीं और लेके जाना है, शिफ्ट करना है, तो आप स्क्रूज खोलें और इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। और मजीद इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो यहाँ पे आपको कोई भी बिजली की तार नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन्होंने कंसील्ड नज़र आएगा, जो कि बाहर इसका कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है। इसका आइडिया आपको कैसे आया और इसके बारे में जरा बताएं। जी सर, ऑफिस में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सटेंशन लीड्स के कोई इधर से जा रही है, कोई उधर से जा रही है, जो कि बहुत बुरी लगती है, और वो डैमेज भी हो जाती है, और उससे फिर वर्किंग भी जो है वो इफेक्ट होती है। जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी वर्किंग में बड़ा असर पड़ता है। तो ये हमने इसके अंदर एक बिल्ट इन ऑप्शन रखा है, बिल्ट इन इसको बना दिया है। जैसे किसी का कोई मोबाइल फ़ोन है तो वो भी इसको यहाँ पे चार्ज कर सकता है, लैपटॉप है उसको लगा सकता है, अगर कोई पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है किसी का, जो कि डेफिनेटली हर टेबल के ऊपर कंप्यूटर आना है, तो उसके 2 या 3 जो सॉकेट्स होती हैं वो इसके अंदर लग जाती हैं। ये मल्टीपर्पज़ है। अच्छा, और ये सारा आप इस जरा टेबल के बारे में बताएं। जो वर्क स्टेशन हैं ये बेसिकली टेक्टाइल शीट है, जी जी, जिस शीट से बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो फ्रेम्स हैं ये सॉलिड वुड में बने हुए हैं, जितने भी फ्रेम्स हैं ये फ्रेम सॉलिड वुड में बने। बिल्कुल। और अच्छा, जो हमारे इसका जो साइज आपने रखा है 4 फीट बाई 5 फीट का इसका साइज है, ठीक है। और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि किसी भी बड़े ब्रांड से इसकी फिनिशिंग कम नहीं है। ये बिल्कुल खूबसूरत। और ये इसने आप ये जो आपने बनाया है इसके लिए एक साइड रैक है, साइड रैक, इसको आप बाहर इसके निकाल बारे में के- जरा बताएं। ठीक है, ये एक साइड रैक है, इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, इसके अंदर 3 ड्रॉर्स हैं, और ये हाइड्रोलिक चैनल लगे हुए हैं इसके, ये बहुत ही स्मूथली खुलते हैं और बंद होते हैं, और ये कभी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। ये भी जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये भी ऐसे ही बना है। इसमें आप देखें कि ये स्क्रूज पे बना हुआ है, इसमें भी कोई एक्सटेंशन कोई चेंजिंग करनी है तो आप स्क्रूज खोलें और इजीली वो कर सकते हैं, कोई तोड़ना या दोबारा से नया नहीं बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड के लिए ट्रे अलग से है, जी जी, ये ट्रे अलग से है,
और वहाँ पे हमारा आगे एलसीडी आ जाएगी, सीपीयू, सब हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर स्पेस है। और ये जो हमें खाली नज़र आ रहा है, इधर से अगर आप आके दिखाएं, ये जो नज़र आ रहा है ये सॉफ्ट बोर्ड है। एक जी, ये सॉफ्ट बोर्ड है। यहाँ पे पार्टीशन होगी। ये सॉफ्ट बोर्ड है। सॉफ्ट बोर्ड वो होता है जिसके अंदर हम अपने कोई भी पेपर पिन अप करना है हमें, तो वो इसके अंदर बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पड़ा होगा कपड़ा, इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर कपड़ा लगता है। अच्छा, ये सॉफ्ट बोर्ड इधर लगेगा, ये सॉफ्ट बोर्ड लगेगा, ऊपर कपड़ा लग जाएगा। हाँ जी, इसके ऊपर कपड़ा लगेगा। वो बना भी हुआ है जी, वो आपको एक पैनल हमने बनाया हुआ है, वो दिखाते हैं। ये बड़ा हुआ जी, ये वो पैनल बना हुआ है, ये सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। ये इधर लग जाएगा जी, ये यहाँ पर फिट हो जाएगा पूरा, और इसके अंदर आप कोई भी पेपर लगाना है, पिन लगानी है, तो वो आसानी से लगा सकते हैं। ये इसके लिए होता है। जी, सही होगा। आगे चलते हैं जी। इसके अलावा इनकी एक डिमांड थी कि एक सिटिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे सारे वर्कर जो हैं वो आईटी कर सकें, खाना वगैरह खा सकें, सिटिंग अरेंजमेंट कर सकें। तो ये जो खाली जगह नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे टेबल आ जाएंगे, और टेबल भी बड़े खूबसूरत, अगर कैमरामैन दिखा सके, वो टेबल तैयार हो रहे हैं, वो भी बड़े खूबसूरत डिज़ाइन किए, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुबशर भाई बताइएगा कि यहाँ पे कितने बंदे बैठ सकते हैं? जी, यहाँ पर तकरीबन 20 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है यहाँ पे। जी जी। और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि आगे हम चेयर्स भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ये हमने दोनों साइड पे इसके सोफाज बनाए हैं, यहाँ पे 20 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये जो आपने बनाया है, इसके ऊपर अभी कुशन वगैरह फॉर्म लगेंगे बैक साइड पे, कुशनिंग होनी है, इसकी कुशनिंग होनी है, और पॉलिशिंग, पॉलिश हो रहा है, ये पॉलिश का है, इसकी बेस कोट लग और उसी थीम को चलाते हुए आपने आगे भी यही थीम चलाई है कि ये खूबसूरत से आपने ये फ्रेम से यहाँ पे रखे, यहाँ पे भी पिक्चर्स लग जाएंगी। ये बिल्कुल, यहाँ पर पिक्चर्स लगेंगी। अच्छा, डोल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिटिंग हो जाएगी, और नीचे जो आपकी स्टेशनरी वगैरह है वो यहाँ पे अच्छे से आप यहाँ पे स्टैक कर सकते हैं। वो आपके लिए एक्स्ट्रा स्पेस उसके लिए नहीं रखना पड़ेगा, यहीं पे वो यूज़ हो जाएगी। यहाँ से ओपनेबल होगा, ये ओपनेबल होगा, और ये एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हम यूज़ करेंगे इसको। जैसा कि यानी पूरा स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन किया कि सारा स्क्रूज की मदद से आप खोल भी सकते हैं, कहीं शिफ्ट करना है, एक्सटेंड करना है, वो भी हो सकता है। आगे यहीगा जी, आगे दिखाते हैं आपको मजीद इस बारे में बताएं। ये जो टेबल है, इसका वुडन फ्रेम है इसका, और ये इसकी जो सर्फिसिंग है सारी, इसकी जो फिनिशिंग है वो MDF में हुई है, और टॉप पे इसके जो है वो हमारी पॉलिश आ जाएगी। इसका साइज़ क्या है मुबशर भाई? ये 2 फुट बाय 4 फुट का अच्छा, ये 2 फुट बाई 4 फुट में, ताकि वो इजीली वहाँ पे। जी बिल्कुल। हाँ, वो आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो साइड रैक्स थे उनकी तैयारी आखिरी मरहले में है, और उसको आपको दिखाते हैं। ये सारे साइड रैक्स हैं, ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यार सारे स्क्रूज पे हैं, यानी इनको आप किसी भी टाइम भी रिमूव करके खोल के साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि सबसे खूबसूरत बात, एक तो पूरा स्ट्रक्चर आपका रिमूवेबल है, यहाँ से आप उसको खोल के और चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है, वायरिंग जितनी भी कंडक्टिंग है वो कंसील्ड की हुई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे एक डक्ट चलाई गई है, इसमें कोई भी तार आपको बाहर नज़र नहीं आएगी। इसके बारे में बताएं मुबशर भाई, कैसे आपने ये सारा काम सारे जाम दिया? ये जितना भी ये फ्लोर है, इसके अंदर हमने एक डक्ट लगाई है, और इस डक्ट में जितनी भी हमारी इंटरनल वायरिंग है, एक तो वो वायरिंग है जो हमारी वॉल्स के अंदर आती है, वो तो कंसील ऑलरेडी हो जाती है बिल्डिंग के अंदर ही। लेकिन जो हमने फ्लोर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है, वर्क स्टेशंस को, प्रिंटर को रखना है, कोई हमने AC वगैरह लगाने हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने फ्लोर के अंदर करनी है जो दीवार से दूर है, तो उसके लिए हमने वायरिंग सारी फ्लोर में दे दी है, और वो प्रॉपर डक्ट के अंदर दी है, जो बंद हो जाती है। जैसे कि ये आप दिखाएं, ये सारे देखें कंसील्ड है, कोई भी AC हो गया, कोई भी इसमें तार केबल आपको बाहर नज़र नहीं आएगी। और एक दफ़ा फिर आपको ये पेंट वर्क दिखाता चलूँ, ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया कि इसमें कोई भी देखें सिंपल मुख्तसर मगर जामे खूबसूरत बनाया गया है। सिंपल डिस्टेंपर के ऊपर वॉल पुटी करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्क्रैपर लगाया गया है। इसमें पेंटर की भी महारत है।